चलो, तो सभी भाई बहन को नमस्कार। जितने भी भाई बहन हमारा देख रहे हैं, अब हमारा चेहरा आपके सामने नहीं आएगा क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अभी आज हम लोग सुबह एक चैप्टर पढ़े थे, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग प्रत्यय हम लोग आज खत्म कर लिए थे। तो उसका कुछ क्वेश्चन था जो लगाना था, तो उसका क्वेश्चन आज हम लोग लगाएंगे। तो आप लोग रेडी है? आप लोग जब रिकॉर्ड होकर के हम आपके पास सेंड करेंगे तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि शब्द के आदि, यानी क्वेश्चन लिखा हुआ आरंभ में, यानी शब्द के पहले, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन ये बता रहा है आपको, ऑप्शन 2 बता रहा है आपको शब्द के मध्य में, ऑप्शन 3 बता रहा है आपको शब्द के अंत में, और ऑप्शन 4 बता रहा है कि इनमें से कोई नहीं, है ना। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? आप लोगों को बताया गया था कि उपसर्ग हमेशा शुरू में आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए सही। हमेशा क्या? ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आरंभ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आरंभ। तो उपसर्ग का प्रयोग हमेशा आरंभ में होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ये कह रहा है ना कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उस चीज को क्या कहा जाता है? तो उस चीज को आपको कहा जाता है प्रत्यय। ऐसा ऑप्शन समास है आपका, ऑप्शन अव्यय है, ऑप्शन उपसर्ग है, लेकिन इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो क्या हो गया? प्रत्यय होगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कह रहा है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ये कह रहा है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। ये बीएड 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ बीएड 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ए में, ऑप्शन में ए में आपका प्र है, फिर बी में आपका त है, सी में आपको प्रक है, और डी में आपको आत है। तो अब इसमें से प्रख्यात का क्या पूछ रहा है? तो प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है। तो आपको उपसर्ग बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा आपका 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका होगा ए। क्या होगा? ए होगा कि प्रख्यात का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग इसका क्या होगा? प्र होगा। क्या होगा? प्र होगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं। तो क्वेश्चन चौथा ये कहता है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इनका रहा है, क्या कर रहा है? कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए क्या है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए दिया हुआ है प्र, दूसरा दिया हुआ आपका देखिए ये लेते हैं प्रति दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ प्रत्युत, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप जिस समय इसको देख रहे हैं आप लोग खुद कोशिश करिएगा इसको लगाने का। तो अब बताइए इसका जवाब क्या होगा? चौथा का आंसर क्या होगा? आपसे क्या मांग रहा है? तो उपसर्ग मांग रहा है। चौथा का आंसर क्या होगा? तो चौथा का आंसर आपका होगा, चौथा का आंसर आपका क्या होगा? चौथा का आंसर आपका हो गया क्या? तो चौथा का आंसर आपका हो गया बी, यानी इसका अंतर क्या होगा? प्रति, यानी इसका उपसर्ग कौन है? तो प्रति है। तो आई होप क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की तरफ। 5 की तरफ चलते हैं, और 5 क्वेश्चन नंबर में आपको लिखा हुआ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा हुआ है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी जो बड़ यहाँ पर है वो बड़ क्या है? तो गमन है। और गमन शब्द का विपरीतार्थक का मतलब होता है बाबू उल्टा, है ना, उल्टा होता है। अब इसको बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ए में आपका है उप, बी में आपका अ है, आ है, और सी में आपका क्या है? तो प्रति है, और डी में आपका क्या है? तो अनु है। तो पांचवा का जो आंसर होगा, ये पांचवा क्या, एक बात यहाँ बोल दिया कि विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए, तो पांचवा जो आंसर होगा, ये पांचवा का आंसर क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी। यानी इसको अगर हम कहें तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? इसका आंसर जाएगा आपका बी जाएगा। यानी क्या जाएगा? बी जाएगा। गमन शब्द को अगर विपरीतार्थक में उल्टा उपसर्ग बनाना है तो उसमें आपको आ जोड़ना पड़ेगा, तो होगा अगमन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ चलते हैं? 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर चलते हैं। 6 का था क्वेश्चन नंबर की निर्वासित में प्रत्यय। देखिए एक वर्ड यहाँ पूछा है क्या? प्रत्यय। और किस वर्ड का पूछा है? तो निर्वासित का। निर्वासित का प्रत्यय में आपका ऑप्शन है इक, ऑप्शन बी आपका नी दिया हुआ है, ऑप्शन सी है जो सिद्ध दिया हुआ, ऑप्शन डी है जो इ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका जवाब बताना है आपको कि इसका जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा
वो आंसर क्या होगा, तो आंसर जाएगा इसका डी जाएगा। क्या जाएगा, डी जाएगा। निर्वासित में प्रत्यय कौन है, तो निर्वासित में प्रत्यय ई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आइए, आप लोग से एक विनती है कि आप लोग क्या करिएगा कि सेशन को जरूर देखिएगा, शेयर भी करिएगा, और अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और सभी को बताइएगा देखने के लिए, क्योंकि जो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है इसका ऑब्जेक्टिव हम लगवा रहे हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा गया है रेलवे 1900 कब पूछा गया है, तो रेलवे 1997 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यानी यहाँ पर जो पूछ रहा है आपका आंसर किसका पूछ रहा है, लेखक का। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए है क, ऑप्शन ई है, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी आख है, और ऑप्शन डी आपका जो है अक है। तो सातवां का आंसर आपको बताना है कि इसमें कौन, लेखक में कौन सा प्रत्यय है। तो सातवां का आंसर जो होगा वो सातवां का आंसर क्या होगा, तो सातवां का आंसर आपका क्या जाएगा, तो सातवां का आंसर आपका जाएगा क्या, डी जाएगा। क्या जाएगा, डी जाएगा। देखिए यहाँ पर डी जाएगा। डी कौन होगा, तो अक होगा। इसका आंसर अक होगा। क्या होगा, अक होगा। यहाँ पर देखिए, फिर से हम आपको काट के इसको फिर से आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए सातवां जो क्वेश्चन है, सॉरी, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो थे वो कहाँ पर थे, क्वेश्चन नंबर 7 में थे। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए थे। एक में दिए थे, पहला में क, दूसरा में ईक, तीसरा में आक, और चौथा में डी में दिए थे अक। तो इसका जो जवाब आपको होगा लेखक शब्द के प्रत्यय में क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब होगा बाबू, उस 7 का कितना होगा, तो 7 का आपका डी होगा। क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, अक होगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर अब 8 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, तो 8 पर चलते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ शब्द में लिखा हुआ अनुज। अनुज शब्द के स्त्रीवाचक, यहाँ पर ध्यान देना है, स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्या अनुज का स्त्रीवाचक बनाने में। ऑप्शन ए आपको क्या बता रहा है, ऑप्शन ए आपको कह रहा है ईक है, ऑप्शन बी आपको कह रहा है क्या ई है, और ऑप्शन सी आ, और ऑप्शन डी ई है। रेलवे ने 97 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब होगा वो कौन जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब जाएगा वो जाएगा आपका कौन जाएगा, वो जाएगा आपका कौन, सी जाएगा। सी मतलब कौन, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या जाएगा, आ जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं 9 नंबर पर। हम लोग 9 नंबर पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सुत, यहाँ पर देखिए हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, यहाँ पर देखिए क्या जोड़ा है, स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका क्या है, ई है, बी ऑप्शन क्या है, आ है, सी ऑप्शन ई है, और डी ऑप्शन इक है। तो 9वां का आप जवाब दीजिए। 9वां का जवाब क्या होगा, तो 9वां का जवाब आपका क्या होगा, तो 9वां का जवाब आपका बी होगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रत्यय के रूप में आ लगाना पड़ेगा। सुत मने सूता, सूता लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, तो 10 चलते हैं। 10 कहता है कि अस्पृश्य, देखिए बड़ यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अस्पृश्य शब्द को फिर से विलोमार्थ लिखे या विपरीतार्थक लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। विलोमार्थक और विपरीतार्थक दोनों सेम होता है। अब यहाँ पर एक बार आया है क्या, उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो अस्पृश्य में विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है नी, ऑप्शन बी है अनु, ऑप्शन सी है अ, और ऑप्शन डी है आपका क्या है, कु है। तो बताइए आप ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 का अस्पृश्य शब्द को विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो अब 10 का आंसर जो होगा, 10 का आंसर कौन जाएगा, तो 10 का आंसर आपका जाएगा सी, अस्पृश्य। अस्पृश्य में आपको उपसर्ग के रूप में अ जोड़िएगा तो यह इसका उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रतिकूल, एक शब्द दिया हुआ है प्रतिकूल, क्या दिया हुआ है, प्रतिकूल। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग आया है। ऑप्शन ए है प्र, ऑप्शन बी है प्रा, ऑप्शन सी है प्री, ऑप्शन डी है प्रति।
अब ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है रेलवे 1998 में पूछा होगा, क्या क्वेश्चन है बाबू। तो 11 का जवाब दीजिए कि यार प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग लगा प्रतिकूल में, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर होगा डी। 11 का आंसर कौन होगा, डी। तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल में उपसर्ग प्रति है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। आचार शब्द से पूर्व लगाएंगे ना तो उसका अर्थ क्या निकल जाएगा, जुल्म दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको बोल रहे हैं। ऑप्शन है दूर है, अति है, नीर है, अन्न है। ये रेलवे 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन होगा, 12 का ऑप्शन आपको बताइए। तो 12 का ऑप्शन क्या जाएगा, बी जाएगा, अति। यानी आचार में लगाएंगे अति, अति आचार, अत्याचार। तो अत्याचार लगाएंगे तो अत्याचार, अत्याचार को ही क्या कहा जाता है, जुल्म कहा जाता है। अत्याचार को क्या कहा जाता है, जुल्म कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर सेशन को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। आज हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं जो आपको क्लास में ऑफलाइन में खत्म हो गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, लोगों तक फैलाइएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, चलिए देखिए इसका क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कृतंत कृतंत प्रत्यय से बना है। कृतंत प्रत्यय से बना है, 13 में कह रहा कौन सा कृतंत प्रत्यय से बना है। तो इसमें यहाँ पर जो बिकाऊ शब्द दिखा हुआ है ना, बिकाऊ शब्द आपको ऑफलाइन क्लास में बताया गया था, कृतंत प्रत्यय है ना। तो बिकाऊ जो शब्द है वो बना हुआ किस प्रत्यय से बना हुआ है, तो आपको बना हुआ कृतंत प्रत्यय से। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, आवा प्रत्यय नहीं है बोला है। ऑप्शन ए आपका है दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। इसमें से आवा प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या होगा भाई, तो इसमें देखिए लावा, लावा जो है इसमें आपको प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ध्यान देने का चीज है ना, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोक, गण, वर्ग, प्रेस। ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 पूछा गया इनमें से बता रहा है कि कौन है जो आपका समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो 15 का आप जवाब दीजिए। 15 का आपका जवाब क्या होगा, तो 15 का जवाब आपका होगा डी। डी होगा जवाब। समूहवाचक प्रत्यय कौन नहीं है, तो प्रेस जो है वह समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। यानी इसका जवाब कौन होगा, इसका जवाब आपका होगा कौन, तो डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। 15 तक हो गया आपका। क्वेश्चन चलते हैं 16 से, है ना। जैसे हम एक बार कह रहे हैं कि आप सेशन को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक फैलाइएगा और अच्छे तरीके से कोई रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। तो व्यवस्था से पहले कौन सा लगाएंगे कि उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। अ लगाएंगे, आ लगाएंगे, अप लगाएंगे, परी लगाएंगे, कौन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो 16 का आंसर क्या होगा, अगर हम इसके पहले अ लगा दे तो अव्यवस्था, अव्यवस्था व्यवस्था का क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग क्या 17 का तानी में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है विकल में, अलक में, पुतल में, धनिक में। ये चार में से कौन है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो कहेंगे, 17 का जवाब क्या होगा, तो 17 का जवाब होगा डी, धनिक। धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धनिक में किसका प्रयोग हुआ, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 18 के पास चलते हैं। तो 18 क्या कहता है, लिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। फिर वही क्वेश्चन, प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा है नगर, तीसरा है अगर मगर और चौथा है जादूगर। ये कौन ऐसा शब्द है जिसमें, फिर से इसको आपको क्लियर करके बताते हैं, कौन सा ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो किस में लगा हुआ है, तो आप 18 का आंसर दीजिए। तो 18 का आंसर जो डी है, डी में जादूगर जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। चलते हैं किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर वही क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
उपकार में हुआ है, आपको उपकार में हुआ है, लाभदायक में हुआ है, पढ़ाई में हुआ है, या अपनापन में हुआ है? किसमें है जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जवाब दीजिए इसका। तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर ए आएगा, उपकार। उपकार में आपको उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उप उपसर्ग लगा हुआ है, उप लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, विस्म कथा अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? बताइए। ये रेलवे 2000 में पूछा गया है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग यानी अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, अन लगा हुआ है, अब लगा हुआ है, अनु लगा हुआ है। बताइए 20 का आंसर दीजिए। 20 का आंसर हम देखिए, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अनुवाद में लगा हुआ है अनु। क्या लगा हुआ है? अनु लगा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। कथाएं निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इतना सिंपल है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग आएगा? नी है, नी है, निर है, निरी है। ये बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए निर्वाह में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो निर्वाह में आप बताइएगा कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, तो इसका आंसर 21 का होगा। बताइए कौन होगा? कौन होगा? नीर होगा। निर्वाह में कौन लगा हुआ? देखो यहाँ पर जो पाई है ना, उसका मतलब र होता है, इसमें नीर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 तक क्लियर हो गया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, हिंदी में एक शब्द आया है कृत। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सब पढ़ा हुआ कि कृत प्रत्यय कितने होते हैं? 28, 30, 44 या 50। 28, 30, 44 या 50 कितने? बताइए कृत प्रत्यय कितने होते हैं? कृत प्रत्यय कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा कि कृत प्रत्ययों की संख्या 44 होता है। 22 का आंसर होगा कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 23 पर। कृदंत, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ और क्रिया के साथ। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2001 में यानी एसआई परीक्षा में पूछा गया। कृदंत प्रत्यय किस शब्द से जुड़ा गया? तो कृदंत प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बताइए इसका आंसर। 23 का आंसर बताइए आप लोग। 23 का आंसर क्या होगा? तो 23 का आंसर आपका होगा क्या? 23 का आंसर जाएगा क्रिया। यानी कृदंत प्रत्यय किन शब्द के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आई होप चीजों को आप समझ रहे होंगे। आपका क्लास में पढ़ाया गया था सारी चीजों को, हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर उड़ सके। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पद इक, देखिए आज ही पढ़ाए, इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें कौन सा पद गलत है? देखिए सर समझने का चीज है, कौन सा पद गलत का बात पूछा है। देखिए कौन सा पद यहाँ देखिए बोला गलत है। एक प्रत्यय लगने से बने शब्द गलत है। दैविक गलत है, बताइए सामाजिक गलत है, बताइए भौमिक गलत है, या बताइए पक्षिक गलत है। ये चार में से कौन है जो आपको गलत बता रहा है? 24 का आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर जो होगा वो डी होगा। पक्षिक जो है इसमें एक शब्द नहीं बनने वाला है प्रत्यय लगने पर, ठीक है। एक प्रत्यय लगने से बने शब्द में एक पक्षिक नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं, 24 तक हो गया ना, 25 देख लेते हैं। 25 देख लेते हैं, 25 देख लेते हैं। 25 क्या कहता है क्वेश्चन? मार्कर उठा लो भाई, कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? यानी अभियोग से, व्यायाम से, अपमान से, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है? 2002 में। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 25 का जवाब दीजिए, 25 का जवाब दीजिए। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुआ है? न प्रत्यय से न इसका रचना हुआ है, न इसका रचना हुआ, न इसका रचना हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन होगा? डी, यानी प्रत्यय से किसी का रचना नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बेईमानी, बेइंसाफी। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? वे, इन, वेइन या बेइन? बे या बेइन? देखिए बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग होगा? आपको सबको पता है कि बेइंसाफी में उपसर्ग बे होगा। क्या होगा? बे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 27 से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 27 का निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए। देखिए क्या बोला है, उपसर्ग रहित मतलब इसमें उपसर्ग नहीं होना चाहिए। इसमें उपसर्ग नहीं होना चाहिए। चलिए यानी क्या पूछ रहा है कि इसमें उपसर्ग नहीं होना चाहिए।
तो बताइए इसमें कौन है जिसमें उपसर्ग नहीं है? सुयोग में है, बताइए विदेश में है, बताइए अत्यधिक में है, या बताइए सुरेश में? किसमें उपसर्ग नहीं है? 27 का आंसर दीजिए। तो 27 का आंसर आपको निकल के सामने आएगा। 27 का कौन सामने निकल के आएगा? डी। डी ऐसा है जिसमें क्या है? उपसर्ग नहीं है। इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें अति है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो कौन सा आंसर जाएगा? इसका आंसर जो जाएगा वो आंसर जाएगा कौन? ये आंसर जाएगा सुरेश। कौन जाएगा? सुरेश जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंचते हैं? 28 पहुंचते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में कौन सा है? ए में है वह, बी में है वाह, आह, आव, और सी में है आव, और डी में है आवा। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 का जवाब दीजिए। तो 28 का जवाब सीधी सीधी बताइएगा, इसमें आव जो है ये नहीं है, आव है, सॉरी, आव प्रत्यय इसमें है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो विज्ञान शब्द में कौन है? विज्ञ है, ज्ञान है, वी है और अन्न है। ये कौन सा ऐसा शब्द है जो विज्ञान में उपसर्ग के रूप में यूज हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 में बताइए कौन हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब आपको कौन होगा? इसका आंसर होगा बी। विज्ञान शब्द में उपसर्ग जो है वो क्या है? बी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के पास। चलिए 30 के पास आते हैं। चिरायु। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? ए में है ची, बी में है चीर, सी में है यू और डी में है आयु। ये चार ऑप्शन में से कौन है जो चिरायु शब्द में उपसर्ग की बात कर रहा है? तो कौन सा उपसर्ग है चिरायु में? तो 30 का आंसर आपको बताना है। 30 का आंसर क्या होगा बताइए? 30 का आंसर क्या होगा? तो सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा है चिरायु में कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? चीर। तो बताइए चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो चीर होगा। क्या होगा? चीर होगा। अब आइए 31 में आइए। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? प्रत्यय मांग रहा है। क्या मांग रहा है? प्रत्यय मांग रहा है। चलिए क्या मांग रहा है आपसे? प्रत्यय मांग रहा है। करा धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? ए में आपका है धू, धू है, बी में आपका क्या है? ला है, सॉरी बी में आपका धुंध है, सी में ला है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला जो शब्द है, ये धुंधला जो शब्द है इसमें प्रत्यय पूछ रहा आपसे, प्रत्यय कौन है? तो इसका आप जवाब क्या दीजिएगा? इसका आप जवाब क्या दीजिएगा बताइए? 31 का जवाब क्या दीजिएगा? तो 31 का जवाब आपका होगा क्या हो जाएगा? सी। धुंधला शब्द में प्रत्यय कौन है? तो ला है। क्या है? ला है। क्वेश्चन नंबर 32 आइए। दोष हर्ता में प्रत्यय 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 का चयन कीजिए। दोष हर्ता में 32 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। दोष हर्ता में प्रत्यय कौन है? तो बताइए कौन प्रत्यय है? हर्ता है, हर है, हत है, हारी है। हर्ता है, हर है, हत है या हारी है? कौन है बताइए? जवाब दीजिए। दोष हर्ता में प्रत्यय कौन है? तो ऑप्शन इसका ए बी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए। तो ऑप्शन 32 सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। दोष हर्ता में प्रत्यय जो है वो हर्ता है। कौन है? हर्ता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। फिर से एक बार कह रहे हैं सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक फैलाइए और ऐसे ऐसे वीडियो अगर आपको चाहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपको जो भी चैप्टर खत्म हो उसका ऑब्जेक्टिव आपको आराम से इसी तरह से आपको सोल्यूशन कर दिया जाए, करा दिया जाए, है ना। चलिए तो आपसे आशा है कि आप अच्छे रिस्पॉन्स दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पहुंचते हैं कितना पर? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचते हैं अब 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए इसमें यह कह रहा है बताओ किसमें उपसर्ग नहीं है, किसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए इसमें तो अपवाद में अप है, पराज में परा है, प्रभाव में प्र है। सिंपल सी बात है, तीनों में तो उपसर्ग है, तो किसमें नहीं है सर? तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? संस्कार शब्द में, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम का हुआ है, सन का हुआ है, शम्स का हुआ है, संस का हुआ है। सम, सन, शम, संस किसका प्रयोग हुआ है उपसर्ग संस्कार शब्द में? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है 34 का कौन होगा। तो 34 का आंसर जो होगा वो कौन होगा? तो 34 का आंसर ये होगा। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग नहीं है भाई? किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ, सम हलंत वाला।
क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग का 35। 35 में कहता है कि पुरोहित में उपसर्ग कौन है भाई? पुरोहित में उपसर्ग कौन? पुरोहित में उपसर्ग कौन है? पुरोहित में उपसर्ग कौन है? ऑप्शन ए है पुरस, पुरह, पूरा, पूरे। ये बताइए ये चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सही है? पुरोहित का उपसर्ग पूछ रहा है आपसे कि पुरोहित का उपसर्ग, पुरोहित में, सॉरी, पुरोहित में उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर आपको 35 है, 35 का जवाब दीजिए। 35 का जवाब क्या होगा? तो 35 का जवाब आपका मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? तो 35 का जवाब मिल जाएगा पुरह। पुरोहित में पुरह लगा हुआ है एक उपसर्ग के रूप में। क्वेश्चन नंबर आपको 35 तक करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? 36 कहता है कि अवनत, ध्यान सुनिएगा, एक शब्द आया अवनत। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग, उपसर्ग। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। ए में है नत, बी में है अ, सी में है अव और डी में है अवन, अवन, अवन। अब बताइए 36 में अवनत में कौन सा जो है शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? उपसर्ग की बात किया क्वेश्चन नंबर 36 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 के देखिएगा सी, तो सी में देखिए कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है आपका अव। इसका उपसर्ग कौन है? तो अव है। क्वेश्चन नंबर जब 37 की बात करते हैं तो 37 में कहता है, क्या कहता है 37 में? कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय की बात कर रहा है। किसमें? सावधानी शब्द में आपको क्या मांग रहा है? प्रत्यय मांग रहा है, प्रत्यय मांग रहा है। ऑप्शन ए ई, बी में भी ई। ये बड़का ई है, देखिए देखिए ये वाली जो है ना बड़का ई है, ये छोटका ई है, ये धानी है, ये आनी है। तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिए। तो 37 का जवाब आपको कौन जाएगा? तो 37 का आपका जवाब जाएगा कौन? 37 का जवाब देंगे सावधानी में कौन होगा? तो सावधानी में देखिए ये होगा, क्या होगा? ये होगा, देखिए छुप गया ना, देखिए क्या होगा? देखिए ई होगा, यानी सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? तो ई है, सावधानी। अब क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि कनिष्क शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, देखिए फिर से यहाँ से प्रत्यय मांग रहा है। कनिष्क शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए है ई है, इष्ट है, इष्ट है, यहाँ इष्ट है, यहाँ इष्ट है, यहाँ षष्ठ है, यहाँ पर षष्ठ है। अब बताइए ठ वाला होगा कि ट वाला होगा? कनिष्क में प्रयुक्त प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और 38 का आंसर कौन जाएगा? तो 38 का आंसर जाएगा आपको ए, कनिष्क में इष्ट लगा हुआ है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 39 और 40। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में क्या है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में है अतीत शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है? जो अतीत शब्द है, इस अतीत शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बोल रहा है। आति, अति है, अपि है, अति है या अधि है? इसका जवाब दीजिए 39 का कौन सा सही होगा? बताइए। तो 39 का क्वेश्चन नंबर कौन सही होगा? तो 39 क्वेश्चन नंबर सी सही होगा, अति। अति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति है। अब क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। अमावट में प्रत्यय है, अमावट में कौन प्रत्यय है भाई? ट है, वट है, आवट है या मावट है? कौन है? कौन है? अमावट में प्रत्यय कौन है? तो अमावट में प्रत्यय है आवट। क्या है? आवट। तो चलो भाई एवं बहन, जितने भी साथी दोस्त है सब लोग आप इसको देखिएगा, अच्छे तरीके से फीडबैक दीजिएगा और अच्छे तरीके से 2-3-4 बार देख लीजिएगा। इससे ज्यादा प्रत्यय में उपसर्ग में पूछने वाला चीज नहीं है। और जब मॉडल पेपर कराएंगे तो आपको मॉडल पेपर भी मॉडल पेपर भी आपको करवा दिया जाएगा। और एक बात आओ मैं आपको बता दूं, एक बात आओ मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं? एक बताओ कि जितने भी अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, उस सबका सोल्यूशन इसी तरीके से आपको करवा दिया जाएगा, है ना। आप लोग उसको जरूर से जरूर देखिएगा। आशा है कि आप इसे देखिएगा, देखने से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बेनिफिट होगा और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर उठाने में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। फिर मिलेंगे हम अब अगले क्लास में। जब तक कि आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, सेशन को शेयर जरूर करिएगा और अपने ख्याल रखिएगा। बहुत धूप है। जय हिंद।